हेलो दोस्तों, नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। और पहाड़ी संस्कृति ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। तो फ्रेंड, आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ फ्रेंड। तो दोस्तों, अभी है सुबह का वक्त और शुरू करने जा रही हूँ मैं अपनी वीडियो। बाकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें मेरी वीडियो को। और आप लोग मेरी वीडियो से कितना सहमत है मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। और ज़्यादा से ज़्यादा ना इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना प्लीज़ आप लोग। तो फ्रेंड, कल मैं सोच रही थी कि मैं अभी इस विषय में वीडियो ना बनाऊं। बाकी अभी दिवाली वगैरह आ रही है, बीच में मैंने कहा था कि नवरात्रि वगैरह पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद ही, मतलब नवरात्रि नहीं, मतलब बीच में ना हमारी इधर कथा वगैरह चल रही थी, तो मैंने सोचा था कि एक बार मैं सारी वीडियो भी बना लूँगी। उसके बाद से ना मैंने अपनी फैमिली की वीडियो आप लोग को बताऊँगी करके मैंने आप लोग को बोला था वीडियो में। लेकिन उसके बाद ना, मतलब कभी कथा वगैरह खत्म हुई, उसके बाद ना नवरात्रि आ गई, फिर करवा चौथ आ गया, तो मैंने सोचा चलो एक बार इन सबको निपटा लेती हूँ आराम से, फिर मैं तसल्ली से वीडियो बनाऊँगी और थोड़ा इन्जॉय कर लेती हूँ यार। हर किसी को जीने का हक होता है, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा इन्जॉय कर लेती हूँ कि रोज़ रोज़ टेंशन वाली वीडियो बना बना के ना मेरा सर भी बहुत ज़्यादा ना भारी जैसा हो गया था। बताना मुझे भी अच्छा लग रहा था, मतलब अच्छा क्या लग रहा था मेरे को, आप लोग को बताना एक जिम्मेदारी भी है मेरी, क्योंकि आप लोगों ने आधी बात जान चुके हो आप लोग मेरी फैमिली के बारे में। बाकी मैं नहीं चाहती कि अधूरी बात आप लोगों को पता चले। मैं सोचती हूँ कि मैं पूरे सीरियल बाई सीरियल में आपको सारी बातें बताऊँ, तो अभी आप लोग समझ पाओगे कि इस लड़की ने जो इतना बड़ा कदम उठा रखा, क्यों उठा रखा करके। लेकिन ना मुझे लगता है शायद खुशियाँ ज़्यादा मेरी किस्मत में ज़्यादा देर रुकती नहीं है, इसलिए कुछ ना ऐसा होते रहता है लाइफ में, जिसके लिए मुझे फिर फ़ोन उठा के वीडियो बनानी पड़ती है तुरंत से। तो दोस्तों, कल ही की बात है, मेरी मम्मी का फ़ोन आया हुआ था कल रात मेरे लिए, कल शाम के वक्त, मतलब कि मतलब हमारे गांव के ही हैं कोई वो, और दादा लगते हैं हमारे रिश्ते में। तो क्या नाम कहते हैं, उनका कहना है कि मतलब मेरी मम्मी घर पे थी तो वहाँ पे गया और मेरी मम्मी से कहने लग गए, बल्कि मतलब चाची अपना फ़ोन दिखाओ, ठीक है, नमस्कार पुरस्कार क्या होगा। बाकी मैं किसी पे कुछ इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, किसी से कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, बस मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि मतलब आप लोगों को, मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि मतलब आपको मेरी माँ का नंबर किस लिए चाहिए, जब मैंने वीडियो में बोल दिया है कि मेरी मम्मी का नंबर कोई मत मांगो, कोई मतलब कोई, मैं सबके लिए है वो, कोई भी, मतलब सबके लिए है वो वीडियो, ठीक है। जब जिसको नंबर चाहिए मेरे से बात करो, मेरी माँ का नंबर जिसको चाहिए होगा मुझसे बात करेगा पहले वो, मैं बताऊंगी उसको नंबर देना है नहीं देना है और किस लिए वो नंबर मांग रहा है। मेरी मम्मी है सीधी सादी, और उसको इतनी सीधी सादी भी मत समझना वो कि मुझे कुछ नहीं बताएगी, ठीक है। मैंने अपनी माँ से कह रखा है, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को अपनी जिम्मेदारी पे वहाँ पे रख के आई हूँ, ठीक है। अगर बाई चांस मेरी मम्मी को कुछ होता है, आप लोग नंबर नंबर मत मांगो, अगर कोई कुछ होगा, अभी तो ये हमारा फैमिली का ही मैटर चल रहा है और मेरे पापा मम्मी और मैं ही इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं जो ये टेंशनबाजी चल रही है। और अगर मेरी मम्मी को कुछ होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा बताओ ना। तुम लोग नंबर काहे को मांग रहे हो मेरी मम्मी से, मैं वीडियो में किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, ठीक है। और मेरे को अच्छा नहीं लगता किसी का, मैं चाहूँ तो मैं उनका नाम भी ले सकती हूँ इस वीडियो में, मुझे पता है कौन है वो, ठीक है। मेरी मम्मी ने उनका नाम भी बता रखा, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रही हूँ वीडियो में। और मेरी प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नंबर वगैरह मत मांगो, ठीक है। अगर वहाँ पे जाके पहले आपने मेरी मम्मी से कहा कि नंबर दो करके, ठीक है, फिर उसके बाद से, तो दोस्तों मेरा बेटा उठ चुका था और वो कह रहा था मम्मी क्या हो गया करके, बच्चों को थोड़ा अजीब सा लगता है ना, एकदम से उठ के आया, मैं किचन में वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेंड, मैं ये कह रही हूँ कि मतलब देखो, मेरी मम्मी का कहना ये था, अब वो थोड़ा टेंशन में थी, मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी मम्मी थोड़ा मतलब अब पहले से ऐसी परिस्थितियों में रही वो, कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको, गांव घरों में अब तो चलो हर चीज़ के लिए, मतलब महिलाओं के लिए कितने कानून हो गए हैं, बहुत सी चीज़ें हो गई हैं, हम लोग भी अब सियाने हो गए हैं, तो हमें भी पता है कि अच्छा बुरा क्या चीज़ है। लेकिन पहले हम भी छोटे थे तो हमारी मम्मी के साथ बहुत कुछ गलत हुआ था, तो इस वजह से मतलब थोड़ा वो मानसिक रूप से भी थोड़ा बच्चों वाला है थोड़ा उसका माइंड ना। लेकिन इतना भी वो नहीं है कि
कि मतलब इतनी भी मेरी मम्मी पागल नहीं है कि गलत और सही को वो समझ ना सके, ठीक है। थोड़ा है उसके अंदर भूलापना है, मतलब जो एक सीधा साधा इंसान होता है भूलापना, हम मैंने उसको बच्चे का दिमाग दे दिया, लेकिन एक सीधा इंसान मतलब भोली भाली टाइप की मेरी मम्मी। लेकिन वो इतनी भोली भाली भी नहीं है कि वो हमको कुछ नहीं बताएगी। हमने अपनी मम्मी से कह रखा, मम्मी तुझे कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, कोई कुछ कहता है, कोई बात होती है तो हमें बता, ठीक है। तो मेरी मम्मी का फ़ोन आया था कल रात में, कल शाम मेरे लिए, कि कोई है हमारे गाँव के, वो मेरी मम्मी से कह रहे हैं कि अपना नंबर दो मुझे। और उसके बाद से क्या नाम कहते हैं, मेरी मम्मी ने कहा कि मैं नहीं दे रही हूँ नंबर वगैरह, तो जिद करने लग गई कि अपना फ़ोन दिखाओ, फ़ोन दिखाओ, नंबर। तो फिर मम्मी ने कहा किस लिए चाहिए मेरा नंबर, किस लिए चाहिए मेरा नंबर करके। तो उन्होंने, मतलब मेरी मम्मी कह रही कि मतलब मैंने ये सुना अपने कानों से, मतलब अब पता नहीं मुझे गलतफहमी हुई या मेरे को सुनाई दिया है, क्या हुआ कि उन्होंने तेरे पापा का नाम लिया कि उन्होंने नंबर मांगा। हो सकता है, क्या पता, हमने सोचा कि अब तो मांगा भी हो। उसके बाद ना वो 200 रुपये भी दे रहे थे मम्मी को, और बाकी उसके बाद से ना मम्मी ने कहा मैंने पैसे भी नहीं पकड़े, ठीक है। उसके बाद मैंने तुरंत अपनी दीदी को फ़ोन लगाया कि मैं तो पापा से बात करती नहीं हूँ, आज अब 1 साल होने वाला है, 9-10 महीने हो गए, मैं उनसे कोई बात नहीं करती हूँ, मैं उनके साथ कांटेक्ट में नहीं हूँ अपने पापा के साथ। तो मैंने दीदी से कहा, मैंने कहा तो एक काम करो, वहाँ फ़ोन करो, उनसे पूछ कि मम्मी का नंबर वो क्यों, मतलब आपने नंबर मांगा था, ये क्या था कि बताओ करके। तो उसने फ़ोन किया, तो पापा का कहना ये है कि मैंने नंबर के लिए कुछ नहीं कह रखा, नंबर मांग के लाना करके कुछ नहीं कहा उनसे। बाकी मैंने ये कहा कि 200 रुपये मेरी बीबी को दे देना करके, ठीक है। तो उसके बाद से वो कह रहे थे मैंने पैसों के लिए कहा था, बाकी उसने पैसे भी नहीं पकड़े करके उनका मेरे लिए फ़ोन आ गया है, मुझे बता दिया उन्होंने, मैंने अच्छे से, मेरे को पता नहीं है, मतलब उन तक ये मैसेज पहुंच गया था कि तुम्हारी वाइफ ने पैसे नहीं पकड़े। ठीक हो गया, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत तरीके से नंबर मांग रहे हो मेरी मम्मी से। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पापा ने भी आपसे कहा, चलो वही भी झूठ बोल रहे, अगर वो कह रहे कि नहीं मैंने कोई नंबर के लिए नहीं कह रखा था, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे मेरे पापा ने ही भी कह रखा है नंबर मांगने को, तो आप सामने से ये बोलो कि आपके परिवार का मैटर है, आप लोग देखो, हम क्यों बोले। मैं नहीं चाहती कि बाहर वाला कोई तीसरा इसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है, क्योंकि भी छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ी बड़ी बातें बन जाती हैं, ये सब लोग जानते हो आप लोग, ठीक है ना दोस्तों। ना बीच बीच में बच्चे डिस्टर्ब कर दे। तो दोस्तों, आप लोग समझ सकते हो कि छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मत करो इस टाइप का। अब वो रात भर, एक तो बेचारी वैसी टेंशन में है, उसको हम कैसे यहाँ से समझाते हैं बुझाते हैं फ़ोन पे कि मम्मी तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं, तुझे कुछ नहीं होगा। अब वो बेचारी कल इतना टेंशन में आ गई कि रात को भी शाम को भी अजीब सा मुंह बनाने लग गई, मैं कैसे रहूँ, मेरा दम जैसा घुट रहा है, मेरा ये हो रहा है। अगर बाई चांस समझ लो आप लोग कि वो टेंशनबाजी में उसको कुछ हो जाएगा, उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, उसको दिमाग की नस फट जाएगी, छोटी छोटी बातों में टेंशन ले लेती है, मतलब एक नॉर्मल इंसान जैसा होता है उस टाइप की वो नहीं है। थोड़ा आप लोग समझ सकते हो, थोड़ा भूलापन है उसके अंदर। तो अगर उससे कुछ हो जाता उसकी जिम्मेदार कौन है, बताओ बताओ। अगर वो बता दे हमें कि वो मेरे को ऐसे परेशान कर रहा था, मेरे को ज़बरदस्ती नंबर मांग रहे थे, तो हम लोग तो फिर बाद में तो हम लोग पूछताछ करेंगे कि आपने किस लिए नंबर मांगा। हालांकि मैं सोच रही हूँ कि एक बार मैं उनका पर्सनली भी उन्हें कॉल करके बोलूँगी बाद में, अगर मेरे पास उनका नंबर आएगा मैं पूछूंगी उनसे कि आपसे मेरे पापा ने कहा था नंबर के लिए, और अगली बार से मत करना। मैं उनको कुछ गलत ब्लेम नहीं लगा रही हूँ उन पर, मैं उनसे कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, बस मैं यही कह रही हूँ कि अगली बार से आपसे अगर मेरे पापा या कोई भी किसी से भी कहें अगर, तो सामने से बोल दो कि हमें कोई मतलब नहीं है तुम्हारे परिवार से, तेरी बीबी है, तू खुद जाके नंबर मांग के आ। क्या वो अगर लोगों से नंबर मंगवा रहे हैं, अब उन्होंने कहा नहीं कहा, वो सच बोल रहे हैं या वो सच बोल रहे हैं, वो तो उन लोग की अंतरात्मा ही जानेगी, लेकिन जो मुझे पता है मैंने वो बोला, ठीक है। तो अगर उनकी बीवी है, उन्हें इतना मतलब है, तो वो खुद जाए ना, वो क्यों नहीं जा रहे वहाँ पे। एक सोचने वाली बात है। हमने उनसे वहाँ जाने के लिए तो मना नहीं कर रखा है, मैंने ये कह रखा कि पी खा के मत जाना, लड़ाई झगड़ा मत करना, बात खत्म। वो उसके बाद वहाँ पे नहीं जा रहे, वो लोगों से कहें नंबर लाओ, काय को लाओ नंबर मांग के, हैं। अगली बार से मैं आप लोगों से यही बोलूँगी, अगर वो किसी से भी कहते हैं कि मेरी बीवी का नंबर मांग के लाओ, ये वो कुछ भी कहते हैं, तो आप लोग सीधा बोल दो कि हमें तुम्हारे परिवार से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपके लिए तो दोनों बराबर है ना, मेरी माँ भी बराबर है, वो भी बराबर है ना। और आप ज़बरदस्ती, मम्मी कह रही, जिद्द करने लगी मुझे फ़ोन दिखाओ अपना, मुझे नंबर चाहिए करके, ठीक है। और उसके बाद 200 रुपये देने लग गई। तो उसके बाद दीदी ने वहाँ पता किया पापा से कि आपने कहा था, तब उन्होंने कहा हाँ पैसे मैंने दिए थे, मैंने कहा था कोई बात नहीं, दिवाली आ रही है, अपने लिए कुछ खा पी लेगी, ले लेगी करके। और क्या नाम कहते हैं, बाकी मैंने नंबर के लिए नहीं कहा। तो पहली बात तो मैं भी पापा से भी ये कहना चाहती हूँ, क्या
आज मेरे को मेरी माँ को मैंने जून से वहाँ रख रखा है, इतनी महीनों से मैं खर्चा वर्चा सब कुछ हम लोग कर रहे हैं उसका। तो क्या वो 200 रुपये की भूखी है तुम्हारी, बताओ ना। क्या औरत पैसों के लिए मरी होती है क्या? एक बार बताओ। अगर बच्चे होते वो वहाँ पे जाते, उससे बोलते कि चल मेरे से सॉरी, जो भी हो गया मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने तेरा दिल दुखाया है। देखो माफ़ी ऐसी चीज़ होती है ना, माफ़ी मांगने वाले से ज़्यादा बड़ा होता है माफ़ करने वाला। अगर वो झुक जाते ना, तो मेरी माँ इतनी पत्थर दिल भी नहीं है कि उन्हें माफ़ नहीं करती, लेकिन उनके अंदर इतनी अकड़ है ना। हमारे पहाड़ में एक किस्सा है कि मतलब कच्ची लकड़ी मुड़ जाती है, लेकिन सूखी लकड़ी टूट जाती है। सूखी को तुम कितना भी मोड़ने की कोशिश करो ना, वो दो टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन जो कच्चा इंसान होता है ना, मतलब कच्ची लकड़ी होती है ना, वो एकदम मुड़ जाती है। तो वो ना कच्ची लकड़ी बन के नहीं रहना चाह रहे, वो बनने की रहना चाह रहे हैं सूखी लकड़ी, ताकि मैं टूट जाऊं पर मुड़ूं नहीं कभी, मतलब ना। तो चलो कोई नहीं, वो उनकी अपनी पर्सनल वो है, मैं उनसे कुछ नहीं कह रही हूँ कि तुम झुको या मत झुको। बाकी मैं ये चाहती हूँ कि मेरी माँ खुश रहे, जहाँ रहे खुश रहे, और इन छोटी छोटी बातों से ना उसको टेंशन मत दिलाया करो, ठीक है। और आप लोग तो प्लीज़ कोई भी मतलब इस तरह का कार्य मत करो कि मतलब जिस वजह से मुझे वीडियो बनानी पड़े, या मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने इसीलिए आप लोग का नाम नहीं ले रखा है वीडियो में। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी माँ को वहाँ पे जीने दो, शांति से रहने दो, क्योंकि यार हम भी चिल बेटी हैं, ससुराल वाले हैं, अपने घर परिवार में रह रहे, हमें भी 10 प्रकार की टेंशन होती है, पूरी फैमिली देखनी पड़ती है, बच्चे देखने पड़ते हैं, हस्बैंड के साथ रहना पड़ता है अच्छे से। बाकी हम अगर अपने माँ बाप के कारण टेंशन में रहेंगे, तो फिर ससुराल में भी टेंशन होगा, मेरे बच्चों में, मेरे हस्बैंड में भी टेंशन होगा मेरे कारण, ठीक है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मतलब मैं किसी भी चीज़ की उससे टेंशन अपने परिवार में लाऊँ। हालांकि मेरी ऐसी आदत है नहीं कि मैं कहीं का गुस्सा कहीं निकालूँ, मेरे दिमाग में रहेगा जो भी रहेगा, लेकिन मैं बाहर कुछ ऐसा नहीं बोलती हूँ। लेकिन फिर भी टेंशन तो इंसान को खा जाता है ना, तो मैं भी इंसान ही हूँ। तो जब मेरी माँ ने मुझे कल ये बताया, तो मुझे रात भर नींद नहीं आई दोस्तों। बाकी मैंने अभी उठ के एक चाय पी है, बाकी मैं सीधा सबसे पहले मैं वीडियो ही बना रही हूँ अभी। ये मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँ यूट्यूब पे, ताकि आप लोगों तक भी मैसेज पहुँच जाए, ठीक है। अगली बार से उसे मतलब आपने चाहे किसी भी मकसद से नंबर मांगा, अब वो तो आप ही जानो, आपके अंतरात्मा जाने। बाकी मेरी माँ को परेशान ना किया जाए, ठीक है। बहुत सी बातें अभी और भी हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, लेकिन इसके बाद ना फिलहाल मेरी वीडियो इसी मुद्दे के लिए बना रखी है, मतलब इसी मुद्दे पे बना रही हूँ मैं, कि मतलब मेरी मम्मी से मत मांगना नंबर, ठीक है। उसके नंबर से आप लोग को करना क्या है, क्या काम पड़ जाएगा आप लोग का उसके साथ। आप लोग को अगर नंबर ही चाहिए, मुझसे बोलो, हमारा नंबर लो, मुझसे बात करो। क्या काम है आपको मेरी माँ से, जो कहना है मुझसे कहो, मुझसे पूछो, मैं आप लोग को बताऊँगी। उसको सीधी सादी है, तुम कहोगे फ़ोन दिखाओ, फिर अपने फ़ोन में नंबर ले लोगे उसका, तो उसको तो क्या पता, तो भोली भाली है ना। लेकिन मैंने उससे कह रखा, अगर तुझे कोई भी परेशान करे, सबसे पहले उसने मुझे फ़ोन किया, ठीक है, कि मेरे को परेशान किया जा रहा है, और मेरे से 2-3 बार बोला कि फ़ोन नंबर दो, नंबर दो, 3-4 बार बोला। उसके बाद मैं चले गई थी, मुझे आवाज़ दे रहे थे पीछे से कि इधर आओ इधर आओ, अपना नंबर दे दो, नंबर दे दो। तो अच्छी बात नहीं है, गलत बात है, ठीक है। बाकी चाहे आपने किसी भी उससे बोला हो, कि चाहे आपसे मेरे पापा ने कहा हो, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे पापा ही अच्छे हैं, अगर उन्होंने भी आपसे कह रखा, तो आप साहब से बोल दो कि भाई तुम और काम के लिए बोलो। बाकी अपने फैमिली के मैटर में हम लोग को बीच में इन्वॉल्व मत करो, ठीक है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि हम लोग के बीच में कोई बाहर का तीसरा इस चीज़ में पड़े करके, ठीक है। वैसे ही मैं बहुत टेंशनबाजी में हूँ बीच में, वैसे ही मैं बहुत परेशान रही। खाली मैं किसी का नाम लेती नहीं हूँ वीडियो में, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि खाली कोई बदनाम हो करने, वरना मुझे सब पता है कि लोगों ने मेरे लिए कैसा कैसा बोला। मैं नहीं रहने दिया, मेरी साथ मेरी मम्मी को नहीं रहने दिया, कोई बात नहीं। और दुनिया भर की बातें करी, और आज वो बातें करने वाले कहाँ चले गए हैं, आज क्यों नहीं पूछ रहे हैं मेरी माँ को लोग, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों का मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोग बस बात ही भी मत करो, वही बहुत होगा मेरे लिए, ठीक है। और मेरी मम्मी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि तेरा हस्बैंड वहाँ रह रहा, तू वहाँ रह रही है, अकेले रह रही है, वो बेचारे वहाँ हैं, वहाँ क्यों नहीं जा रही है, वो कहीं भी रहे, कुछ भी करे, आप लोग कौन होते हो तो उससे कुछ बोलने वाले, बताओ। मैं बेटी हूँ, मैंने रख रखा है उसको, बताओ आप लोग का ज़्यादा अधिकार है उस पर या मेरा ज़्यादा अधिकार है। आप लोग कैसे बोल दे रहे हो इस चीज़ को, ठीक है। इस विषय पर भी मैं आप लोग को बताऊँगी, सारी बातें बताऊँगी। बाकी मेरी मम्मी से अगली बार से कोई भी, चाहे कोई भी हो, लेडीज़ हो जेंट्स हो, कोई भी हो, नंबर मत मांगना। और ख़ास तौर पे मेरे पापा के नाम से, कि मतलब उन्होंने कह रखा है करके, ठीक है। और जब उन्होंने एक बार पहले भी नंबर मांगने की कोशिश की थी, मैंने दीदी से बोल रखा किसी को नंबर मत देना, क्योंकि ये चीज़ मेरी मम्मी ने खुद कह रखा मुझसे कि मेरा नंबर किसी को मत देना, बस इसमें एक तेरा नंबर, एक तेरी बहन का नंबर होना चाहिए बस, और मुझे किससे बात करनी नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो कह रही है कि मैंने सब पे विश्वास करके देख लिया, उसकी जो खून की रिश्ते की बहन है उससे उसको बात नहीं करनी है, तो दुनिया से क्या बात करेगी वो, बताओ ना। उसने अपनी बहन के लिए तक बोल दिया है कि
मेरी माँ थी वो छोड़ के चली गई, भाई था छोड़ के चले गया, बहन है, बहन ने जो कहा जैसे शब्द मेरे से गए वो मेरे दिल में है। देखो हम भी अपनी मौसी को उतना नहीं जानते हैं, वो उसकी बहन है, वो ज़्यादा जानेगी अपनी बहन को, ठीक है। इसलिए मैं किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, ना मैं मौसी के लिए, ना मैं किसी के लिए बोल रही हूँ। लेकिन मेरी माँ के शब्द यही हैं कि मेरे को अब किसी से बात नहीं करनी है। माँ मेरी छोड़ के मुझे चली गई, बाप मेरा छोड़ के चले गया, और मेरे से कहती है तू ही मेरा बेटा है, तू ही मेरी बेटी है, तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा बाप है, सब मैंने तुझे जन्म दे रखा है, लेकिन तू मेरी माँ है, कहती है मेरी माँ मेरे से। तो मैं मतलब इतने बड़े शब्द बता रही हूँ आपको अपनी माँ के आज अपनी वीडियो में। तो देखो मेरी जो जिम्मेदारी है, मैंने अपनी माँ के लिए जिम्मेदारी निभा रही हूँ मैं। बाकी आप लोग उसको इस तरह से परेशान मत करो। अगर आपने दोबारा नंबर लिया या कुछ करा तो मुझे मतलब मजबूरी में वीडियो में नाम लेना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग सोच लेना, आपके बच्चे हमारे बराबर के हैं, आपके जो बच्चे हैं वो मेरे बराबर के हैं। बाकी खाली सही नहीं होता है, फिर खाली बार बार फैलेगी या कुछ बात होगी, भले आपने किसी भी मकसद से मांगा हो नंबर, चाहे मेरे पापा ने ही कहा हो, मैं इस बात को कह रही हूँ, अगर मेरे पापा ने आपसे कह कर नंबर मांग लिया हो तो वो भी गलत है, ठीक है। उनसे बोल दो कि हमें तुम्हारे परिवार के मतलब से कोई मतलब नहीं है, आप लोग के परिवार में हमें कोई मतलब नहीं है, आप अपनी बीवी से नंबर मांगो, अपने बच्चों से नंबर मांगो, बाकी हमसे इस चीज़ के लिए मत कहो। अगर वो पैसे वैसे भी देते हैं तो सीधा मना कर दो। क्या 200 रुपये में मेरी माँ का पेट भर रहा है? ये बात बताओ मुझे पहले आप लोग। 200 रुपये दिखा रहे हो, आज तक कहाँ गए हो इतनी मेहनत से पूछने वाले? हम्म एक बार आए शराब पी के नाटकबाजी करके चले गए, ठीक है। चलो ठीक है दोस्तों, अभी मैं काम करती हूँ, बच्चों ने स्कूल भी जाना है, फिर बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो, सारी बातें बताऊंगी आपको। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और प्लीज़ सपोर्ट मी, एक बेटी को सपोर्ट ज़रूर करें।